चलो, तो आज हम लोग पढ़ने चलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है हेडिंग के रूप में इन द बुक्स ऑफ, जिसका नाम दिया हो नाम लिखेंगे, उसके नीचे लिखना होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें तीनों के तीनों कॉलम होते हैं। कैश भी होता है, बैंक भी होता है और डिस्काउंट भी होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 कॉलम का कैश बुक है, का मतलब अमाउंट का कॉलम भी 3 ठो होगा डेबिट में और 3 ठो होगा क्रेडिट में। तो आइए फॉर्मेट बनाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तुम लोग स्केल से खींचना सीधा, है कि नहीं? चलो ध्यान दो। तो 3 गो अमाउंट का, सबसे पहले तो बीच से बांट लेंगे टी शेप में। उसके बाद 3 ठो क्रेडिट साइड में अमाउंट का कॉलम और 3 ठो डेबिट साइड में। तो अमाउंट वाला कॉलम सबसे पहले खींच लेते हैं इधर ऐसे। ये हो गया अमाउंट क्रेडिट साइड का, एक पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। बोलो। तो यहाँ हो जाएगा कैश, यहाँ हो जाएगा बैंक और यहाँ हो जाएगा डिस्काउंट। कोई दिक्कत? उसके बगल में बताओ LF। तो LF के लिए एक पतला सा कॉलम, उसके बगल में भाउचर नंबर के लिए एक और पतला कॉलम, उसके बगल में पार्टिकुलर और फिर सबसे बगल में डेट। आज बड़े वाले बोर्ड पे पढ़ाई करना चाहिए था हम लोगों को। अब क्या, आप तो शुरू कर दिए हैं। उधर रवि सर, इधर हम। ट्रिपल कॉलम कैसे होगा ना, बड़ा जगह चाहिए। और यहाँ पर लिख देंगे पार्टिकुलर। कोई दिक्कत? तो जैसा कि फॉर्मेट आप सभी ने देखा क्रेडिट साइड का, ठीक इसी प्रकार से फॉर्मेट हो जाएगा डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में भी सबसे पहले अमाउंट, बोलो। अमाउंट का 3 कॉलम, जिसमें 1, 2 और 3। तो एक हो गया कैश के लिए, एक हो गया बैंक के लिए और एक हो गया डिस्काउंट के लिए। उसके बगल में बताओगे, उसके बगल में LF के लिए पतला सा कॉलम और फिर उसके बगल में भाउचर नंबर के लिए पतला सा कॉलम और फिर उसके बगल में पार्टिकुलर और फिर डेट। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को फॉर्मेट स्केल से खींच लेना है सीधा सीधा। ठीक है, और चलिए आते हैं। तो ये है आपका डेबिट साइड का ट्रिपल कॉलम। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऐसा कैश बुक होता है जिसमें अमाउंट का कॉलम 3 होते हैं डेबिट में और 3 क्रेडिट में। जो कि पहला होता है अमाउंट का कॉलम, वो है कैश, दूसरा बैंक और तीसरा डिस्काउंट। तो आइए आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कोई बुक लाएंगे और क्वेश्चन नंबर बोलेंगे। आप सभी हॉरिजॉन्टल करके बनाइएगा कॉपी को, तो बन जाएगा। कॉपी को हॉरिजॉन्टली करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक बन चुका है और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सब लोग गौर करेंगे। लिखा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऑफ MS मनोहर लाल ब्रदर्स। मतलब MS मनोहर लाल ब्रदर्स के बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है। तो आइए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, नाम दिया हुआ है ना जी, क्या नाम लिखा है? MS
मनोहर लाल ब्रदर्स। कोई दिक्कत? चलो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन चुका है फॉर्मेट। अब आओ एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ के और सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। लिखा है 2022 अक्टूबर 1 को कैश बैलेंस 8,000 रुपया। अब बैंक बैलेंस गौर से देखो, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। तो बैंक बैलेंस क्रेडिट का मतलब समझ रहे हो ना? अरे सर बैंक या कैश एसेट होता है ना, बैलेंस डेबिट में दिखना चाहिए ना, लेकिन बैंक का क्रेडिट बोला है का मतलब इधर दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में दिखने का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। किसी को डाउट? चलो ध्यान दो। तो लिखेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, लेकिन बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। और ओपनिंग बैलेंस को कौन से शब्द से दिखाते हैं बोलो? बैलेंस बीडी से दिखाते हैं। अगर डेबिट में दिखाना हो तो टू बैलेंस बीडी, और क्रेडिट में दिखाना हो तो बाई बैलेंस बीडी। कोई दिक्कत? तो चलो डेट बोलो 2022 अक्टूबर 1 टू बैलेंस बीडी। कैश के लिए ना, कैश का कितना बताया है? 8,000। बैंक में तो लिखेंगे नहीं क्योंकि बैंक का तो क्रेडिट बैलेंस बोला है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, लिखेंगे 2022 अक्टूबर 1 बाई बैलेंस बीडी। और कैश में नहीं बल्कि बैंक में लिखेंगे कितना रुपया? हाँ 4,000 रुपया। ठीक है, डिस्काउंट में भी कुछ नहीं आया। क्या बात समझ में? तो ओपनिंग बैलेंसेज हमने लिख दिया बैलेंस बीडी के नाम से। अब चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। लिखा है 8 अक्टूबर को डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6,000 रुपया। बैंक में जमा किया 6,000 रुपया। तो बैंक में जमा किए तो एंट्री यही होगा ना? देखो तो बैंक में जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही है ना एंट्री। तो इस एंट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जिसमें ऐसा एंट्री जब हम लोग कैश बुक बना रहे हो और ऐसा एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों आ जाए उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और कॉन्ट्रा एंट्री को एलएफ वाले कॉलम में कैपिटल सी से दिखाया जाता है। तो आपके सामने एंट्री पड़ा हुआ है और आप लोग इसके सहायता से कैश बुक में ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर अगर एंट्री ना भी मालूम हो तो बहुत आसान सा मतलब है कि सर ये आपके लिए रिसिप्ट का कॉलम है, बोलो ना, ये रिसिप्ट का साइड है और ये जो है ये पेमेंट का साइड है। तो आप लोग इससे भी समझ सकते हैं कि बैंक में पैसा जमा किया गया तो बैंक में तो पैसा रिसिप्ट हुआ लेकिन कैश हमारे पास से चला गया, मतलब कैश का पेमेंट हमने कर दिया, राइट। तो बैंक के लिए हम लोग डेबिट में लिखेंगे लेकिन कैश के लिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आया क्या बात समझ में? तो चलो ध्यान दो, इधर लिखेंगे डेट बताओ अक्टूबर 8 को लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अरे देखो ना एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है ना, तो बैंक में अमाउंट लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें? डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट अमाउंट लिख देंगे बैंक वाले कॉलम में। कितना रुपया? 6,000। कोई दिक्कत? लेकिन कैश अकाउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। और रुपया कहाँ लिखेंगे? कैश वाले कॉलम में। कितना रुपया? 6,000। बैंक में डिस्काउंट में कुछ नहीं। डेट डाल देंगे अक्टूबर 8। किसी को दिक्कत? और कैपिटल सी भी लिखना होता है कहाँ पे? एलएफ वाले कॉलम में। तो एलएफ वाले कॉलम में इस एंट्री के सामने कैपिटल सी और यहाँ भी इस एंट्री के सामने कैपिटल सी। आया क्या बात समझ में? चलो ध्यान दो, अगला ट्रांजेक्शन कहता है 20 तारीख को सीधे चेक फॉर रुपीज 800 रुपया रिसीव फ्रॉम सी, यानी 800 रुपया का चेक सी नाम के व्यक्ति से रिसीव हुआ, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो कि बैंक में जमा कर दिया गया और उसी में लिखा है डिस्काउंट अलाउड रुपीज 50 रुपया। तो कहता है 800 रुपया का चेक मिला, बैंक में जमा कर दिए और 50 रुपया डिस्काउंट दिए हैं। तो एंट्री आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? बैंक में उसी दिन जमा कर दिए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, अरे बोलो ना, और डिस्काउंट दिए हैं तो डिस्काउंट अलाउड है कि नहीं, या डिस्काउंट अकाउंट केवल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सी ने दिया है तो टू सीज अकाउंट, कोई दिक्कत? 800 रुपया और 50 रुपया और यहाँ हो जाएगा 850 रुपया। तो इस एंट्री को देखते हुए आप लोग बता सकते हैं क्या कि कौन सा आइटम किधर जाना चाहिए? तो बैंक अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट साइड में आ जाएंगे और अपोजिट वाला अकाउंट लिख देंगे टू सीज अकाउंट, टू सीज अकाउंट। और अमाउंट कहाँ? बैंक वाले कॉलम में। कितना रुपया बताया था ना, अमाउंट उसी का अकाउंट जिसका, तो 800 रुपया लिखेंगे। और डिस्काउंट में कितना रुपया लिख देंगे? 50 रुपया लिख देंगे, ठीक है। और डेट डाल देंगे यहाँ पर 20 तारीख, कोई दिक्कत?
चलो अगला देखो 20 तारीख के बाद 28 को श्याम डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक 400 रुपया, यानी श्याम नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दे रहा है, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम ने डायरेक्टली दिया है तो टू श्याम से अकाउंट, बोलो कोई दिक्कत। तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ा ना, बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में आएंगे और लिखेंगे टू श्याम से अकाउंट, और एंट्री अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक वाले कॉलम में। कितना रुपया, 400 रुपया, डिस्काउंट में कुछ भी नहीं। डेट कौन सा होगा, 28 तारीख, कोई दिक्कत। चलो ध्यान दो, अब अगला ट्रांजेक्शन क्या होगा, अगला ट्रांजेक्शन लिखा है रेंट रिसीव्ड रुपीज 500 रुपया, 500 रुपया किराया मिला, तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट, बोलो ना कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यही होगा ना। तो देखोगे कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में आएंगे और डेबिट साइड में आके क्या लिखेंगे, टू रेंट अकाउंट, और रुपया कैश में लिखेंगे ना, कितना रुपया 500, बैंक का डिस्काउंट में कुछ नहीं। डेट कौन सा हो जाएगा, 31 तारीख। और भी कोई ट्रांजेक्शन बचा है नहीं ना, तो बताओ अब लास्ट में क्या किया जाता है, कैश और बैंक का सीडी कर देंगे और डिस्काउंट का टोटल जोड़ के लिख दिया जाएगा, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, दैट्स इट। तो चलो कैश या बैंक का सबसे पहले हम लोग सीडी पता करते हैं। तो कैश का तो सीडी फिक्स है सर, कि किधर होगा, क्रेडिट साइड, ये तो फिक्स है। लेकिन बैंक का फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बैंक में डेबिट साइड में भी आ सकता है बैलेंस और क्रेडिट साइड में भी आ सकता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट भी तो हो सकता है। तो कैश का तो फिक्स है, तो कैश के लिए सीधे यहाँ पर लिख दो अक्टूबर 31 को क्या लिखोगे, बाई बैलेंस सीडी, या कैश में जितना कम है उतना लिख दो। लेकिन बैंक का तो पता लगाना पड़ेगा ना कि बैंक का कम किधर हो रहा है। तो चलो बताओ कैश का पहले टोटल बताओ, कैश का टोटल कितना हो रहा है, कैश का टोटल कितना हो रहा है 8500, तो इधर भी होना चाहिए 8500, लेकिन 6000 रुपया ही है, तो कितना कम है 2500 रुपया कम है। चलो अब ध्यान दो यहाँ पर, इसके बाद बैंक के बारे में पता लगाएंगे, बैंक किधर कम है किधर ज्यादा है, सर क्रेडिट साइड कम है, यानी अच्छी बात है ना कि बैंक का भी जो सीडी है वो क्रेडिट साइड में ही होगा। तो क्रेडिट साइड में आएंगे, लेकिन उसके लिए पता भी तो होना चाहिए कि कितना कम है। तो पहले टोटलिंग कर लेते हैं, तो जो कि आता है 7200 रुपया, तो इधर भी होना चाहिए 7200 रुपया। लेकिन हम देख रहे हैं कि केवल क्रेडिट साइड में 4000 रुपया ही अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ सीडी में कितना लिख देंगे 3200 रुपया। आया क्या बात समझ में, चलिए सर। और जब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट में तो मैंने बताया था कि टोटल जोड़ के लिख दिया जाता है। तो डेबिट साइड में टोटल 50 रुपया और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं। तो ये है आपका बैलेंस सीडी। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, तो सीडी का बीडी भी करना होता है। तो अगर सीडी क्रेडिट साइड में हुआ है तो बीडी किधर होगा, डेबिट साइड में आएगा, और डेबिट साइड में आके लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कैश में 2500 रुपया और बैंक में 3200 रुपया, डिस्काउंट में कुछ नहीं। और इसका डेट भी डाल देंगे हम लोग नवंबर 1। एंड ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्या ट्रिपल कॉलम कैशबुक बहुत भारी लगा? बिल्कुल भी नहीं। जो सिंगल कॉलम डबल कॉलम समझ लिया है, ट्रिपल कॉलम भी समझ लेगा, उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अमाउंट का कॉलम एक ठो एक्स्ट्रा है, और क्या। तो डेट्स ऑल फॉर दिस। चलिए इसको बना के खत्म कीजिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमने बना दिया है, और 11 नंबर क्वेश्चन भी ट्रिपल कॉलम कैशबुक या 3 कॉलम कैशबुक भी इसको कह सकते हैं, उस पर आधारित है। आप सभी अभी के अभी हमको बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि पेटी कैशबुक नया टॉपिक है जो कि अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन अभी के अभी आप लोग बना के दिखाइए हमको। 10 लिखिए, 11 बना के दिखाइए, जल्दी कीजिए। अब आप लोगों को क्या प्रयास करना है, आप सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग घर जाके अब प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का। जितना पढ़ाई हो गया है ना, उसको प्रैक्टिस करें, एक्यूरेसी मेंटेन करें, एक्यूरेसी बनाएं। एक्यूरेसी मतलब कि सही तेजी में बनाने का प्रयास करें, कि सवाल को कितना तेजी में आप बना सकते हैं, सही बना सकते हैं। इसका जाके एक अलग कॉपी बनाए घर पे या खूब प्रैक्टिस करे जाके, क्योंकि सर बनाने आता है
लेकिन समय के अंदर हम बना सकते हैं सही सही, ये एक अलग मतलब मजा आ जाता है देख के। जब हम देखते हैं किसी को सवाल बनाते हुए हाथ काफी तेजी से चल रहा होता है, देख के बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन बना रहे हो लहे लहे एकदम, फिर वो मजा वो फील नहीं आता है। ठीक है, सीख गए हो लेकिन एक्यूरेसी नहीं है तुम्हारे अंदर, फिर बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा स्कोर करना है तो एक्यूरेसी बनाना होगा। सवाल देखते ही हमारे माइंड में एकदम चलना चाहिए कि इसको कहाँ दिखाना, फटाफट दिखा रहे हैं, सोचना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो वो एक्यूरेसी मेंटेन करो, जिसके लिए क्या करना होगा, घर जाके क्वेश्चन को बनाना होगा। जो बना लिया वो क्वेश्चन उसी को बनाना होगा 2 बार 3 बार, आया समझ में, तब जाके एक्यूरेसी मेंटेन होगा। जर्नल का क्वेश्चन बनाओ, लेजर का क्वेश्चन बनाओ, कैशबुक का क्वेश्चन बनाओ, जाके रोज एक क्वेश्चन बनाओ, सारे चैप्टर से रोज एक क्वेश्चन। कोई बनाएगा? रोज एक होमवर्क देते हैं, रोज एक क्वेश्चन हर चैप्टर से जितना पढ़ा दिए हैं, केवल एक क्वेश्चन बस। एक क्वेश्चन जर्नल का, एक क्वेश्चन लेजर का, एक क्वेश्चन कैशबुक का। लेकिन जर्नल में तो बहुत ज़्यादा है ना, लेजर या कैशबुक में कम है। तो एक काम करो, जर्नल का 2 क्वेश्चन कर लो बस। जर्नल का 2 क्वेश्चन, लेजर का 1 क्वेश्चन, कैशबुक का 1 क्वेश्चन। हाँ, 4 हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन 1 घंटे का काम है बनाना। ठीक, तो 1 घंटा नहीं पढ़ोगे घर जाके, तो ऐसा कोई हमको कंप्लीट करके दिखाएगा। एक अलग कॉपी बनाओ, प्रैक्टिस कॉपी, अकाउंट्स प्रैक्टिस कॉपी, और उसमें तीनों चैप्टर जितना पढ़ा दिए हैं उसका 1-1 क्वेश्चन डेली बना के लाना है। मैंने जर्नल का 2 क्वेश्चन, अब बाकी सब लेजर और कैशबुक का 1 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है। बन के आएगा क्या? अब विश्वास मानो, अगर प्रैक्टिस कर लिए ना रोज डेली बेसिस पे, एक्यूरेसी जो हम बात कर रहे हैं वो मेंटेन हो जाएगा। अब फिर अगर एक्यूरेसी मेंटेन हो गया ना, तो बाकी बच्चों में और आप लोगों में बहुत अंतर रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।